राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आइए माघ माह महत्तम कथा अध्याय 3 प्रारंभ करते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हरे करे काटो सबके कलेश। गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहने लगे, हे राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी की 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है। ये मणिकूट पर्वत हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं, वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घकाल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आया। वो पर्वत के ऊपर ही निवास करता था और वहीं से नीचे उतार कर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया था। वे दोनों बहुत दुखी थे। दोनों ने ऋषि भृगु को प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए। दोनों बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि ने पूछा, हे पुत्र, दुख को छोड़कर शांत मन से मुझे बताओ कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो। ऋषि के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर विद्याधर ने कहा, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म में किए महान पुण्यों का फल पाकर देवलोक में गया। वहां मुझे देवताओं का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव मिला, पर मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। न जाने किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने ये किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी कल्याणमयी पत्नी, अति रूपवती, मीठी वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ में गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाच से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज ने भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। याद रखो, मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल बहुत दुखदायी हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। इसी तरह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल खाने से पूर्व काल में ही इलानंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो हमेशा अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होता था। फिर एक समय वो गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होने के बाद प्रीतिपूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर उसने भगवान के कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण किए हुए, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु जी के रूप का ध्यान करना आरंभ किया। राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया और इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि में थे। उस समय भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रशंसा के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया।
भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवताओं का सा रूप दिया। उसका रूप इतना मनोहर था कि जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी ओर आकर्षित हो गई और उसने राजा पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को वापस लौट आए। इसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो। तुम्हारे भाग्य में माघ मास में आने वाला भाग्य से माघ मास आने वाला भी है। आज से 5 दिन बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जल कर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन पर मैं अभिमंत्रित जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहना। हे विद्याधर, याद रखो माघ के स्नान से सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल आदि प्राप्त होता है वो माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु अनचिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, इसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूरा करता है। पाप दरिद्रता से बचाने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले इस लोक को तथा परलोक में सदा सुख पाता है। भृगु जी के वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिए। फिर वो देवमुख होकर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी की भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महात्म संपूर्ण भुवन का सार है। जो प्रतिदिन इस माघ महात्म का श्रवण करता है वो देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।